दुनिया के वो तमाम ममालिक जिनके पास अपनी आर्मी, फिजाइया और नेवी फोर्स मौजूद है, वो अपने खुफिया मिलिट्री बेसिस भी रखते हैं जो आम आवाम की नॉलेज और पहुंच से बहुत दूर होते हैं। इस वक्त अमेरिका, चाइना और रशिया के मिलिट्री और एयरफोर्स के खुफिया बेसिस सबसे ज्यादा हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के खुफिया बेसिस के बारे में बात करेंगे जिनको इंतहाई खुफिया रखा गया, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसीज और सैटेलाइट की मदद से इनका सुराग लगा लिया गया। ये सीक्रेट बेसिस किसी भी आम शख्स की पहुंच से बहुत दूर हैं और यहाँ तक रसाई सिर्फ फोर्स के सोल्जर्स की ही है। फारखोर एयरबेस जो कि ताजिकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ सिविल वार अरूज पर थी तो भारतीय आर्मी ने अफगान नॉर्दर्न अलायंस को मदद की पेशकश की और तब भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने अफगानिस्तान तक मिलिट्री मदद और असलहा पहुंचाने के लिए ताजिकिस्तान के अंदर इस फारखोर एयरबेस को इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। इंडिया को इजाजत मिल गई, लेकिन उस वक्त इस एयरबेस की कंडीशन काफी खस्ता हाल थी। भारत ने इस एयरबेस की अहमियत जान ली और इसने अफगान अलायंस से इस एयरबेस को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने के बदले इसे मुकम्मल रिपेयर करने की पेशकश की। 2002 में इंडिया की तरफ से $10 मिलियन लगाकर इस एयरबेस को रिस्टोर कर दिया गया और मौजूदा दौर में ये एयरबेस ताजिकिस्तान और इंडिया के कंट्रोल में है। भारत ने इस एयरबेस पर MiG-29 UPG और Su-30 MKI को डिप्लॉय कर रखा है। दोस्तों ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि इस एयरबेस से पाकिस्तान तक पहुंचने में चंद ही मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है कि इसका हल भी पाकिस्तान आर्मी ने निकाल लिया होगा। नंबर 2 पर है ओडिशा में मौजूद व्हीलर आइलैंड। दोस्तों वैसे तो इस आइलैंड का ऑफिशियल नाम व्हीलर आइलैंड है, लेकिन इसे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस बेस की बुनियाद इंडियन मुस्लिम एटमी साइंसदान अब्दुल कलाम ने रखी थी। यह सीक्रेट बेस स्पेशली भारत के मिसाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए बनाया गया है और भारत ने अपने ज्यादातर मिसाइल्स भी यहीं छुपा रखे हैं। भारत अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की टेस्टिंग भी इसी बेस से करता है और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट्स को इसी बेस से कंप्लीट किया जाता है। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए कोई भी एयरपोर्ट या ब्रिज मौजूद नहीं है। भारत अपने तमाम मिसाइल सिस्टम को बहरी जहाजों के जरिए इस जजीरे तक पहुंचाता है। अगला इंडियन सीक्रेट एयरबेस भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर वाक़िया है और इस सीक्रेट बेस का नाम त्रिशूल बेस रखा गया है। ये सीक्रेट बेस भारत का सबसे पुराना सीक्रेट बेस माना जाता है, जहां भारत ने बड़ी तादाद में अपने फाइटर जेट्स छुपा रखे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने अपने वक्त के MiG-25 फॉक्स बैट फाइटर जेट भी यहीं छुपा रखे थे और इन तैयारों के रिटायर होने तक भारतीय अदारों को भी इन तैयारों की मौजूदगी का इल्म नहीं था। ये राज तब खुला जब भारत ने इन तैयारों को रिटायर किया। कहा जाता है कि ये बेस इतना ज्यादा सिक्योर है कि यहाँ एशिया का सबसे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स हैंगर मौजूद है और यहाँ से आज तक किसी ने भी किसी फाइटर जेट को उड़ते नहीं देखा और इस सीक्रेट बेस को सिर्फ ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही खोला जाता है। मौजूदा दौर में इस सीक्रेट बेस में Su-30 MKI और हेलीकॉप्टर्स यूनिट मौजूद है। चरबाटिया सीक्रेट एयरबेस। ये सीक्रेट एयरबेस भारत के अंदर ओडिशा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये एयरबेस भारतीय सीक्रेट एजेंसी रा के अंडर है और रा की ही एविएशन यूनिट इस एयरबेस को यूज करती है। इस एयरबेस में ARC यानी एविएशन रिसर्च सेंटर भी है। इस एयरबेस को स्पेशली फिजाई जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ARC यानी एविएशन रिसर्च सेंटर इसी एयरबेस से सुपर सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरबेस बनाने में अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA ने भारत की मदद की थी ताकि चाइना के खिलाफ डिफेंस मजबूत किया जा सके और CIA इंडिया के साथ मिलकर अभी तक इसी एयरबेस से चाइना की एरियल व्यू से जासूसी करता है। अंडमान एंड निकोबार में तकरीबन 500 आइलैंड मौजूद हैं, या आप ये समझ लें कि 500 आइलैंड पर मुश्तमिल इलाके का नाम अंडमान एंड निकोबार है। इन 500 आइलैंड में से सिर्फ 34 आइलैंड विजिटर्स के लिए ओपन किए गए हैं, जबकि बाकी आइलैंड पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं आइलैंड में से 5 से 7 आइलैंड ऐसे हैं जहां इंडिया ने खुफिया बेसिस बना रखी हैं और इंडिया की खुफिया ट्री सर्विस कमांड की कमांड पोस्ट भी इसी आइलैंड पर मौजूद है। मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया के ट्री सर्विस कमांड का काम इंडियन सीक्रेट मिशंस, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन साइबर सिक्योरिटी और स्पेशल फोर्स को मैनेज और कंट्रोल करना है।
भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 1980 से इस आइलैंड पर डिफेंस फैसिलिटी डेवलप कर रहा है और भारत की ये रिपोर्ट हमें इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि 1971 की जंग के दौरान जब पाकिस्तानी आबदोज गाजी को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को तबाह करने का टास्क दिया गया था तो भारत ने विक्रांत को इसी आइलैंड पर छुपा दिया था, जिसकी मैं पहले से एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। तो ये थे भारत के कुछ सीक्रेट बेसिस जहां से भारत जंग के माहौल में ऑपरेट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।